Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक क्रांति हुई, एक राजनीतिक क्रांति, एक राजनीतिक बदलाव। और वो बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि इस देश के अंदर एक कानून की मांग कर रहा था आम इंसान, लेकिन उस वक्त कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने कहा कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो संसद में आओ, कानून बनाना है तो राजनीति में आओ। राजनीति में आ गए, चुनाव में हरा दिया तो कहते हैं राजनीति में क्यों आ गए? राजनीति में आ गए, जमानत जब्त करा दिया तो कहते हैं राजनीति में क्यों आ गए? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति में आया है, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को जमीन में गाड़ने के लिए, उसको दफन करने के लिए राजनीति में आया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने पिछले 3-4 सालों में बहुत मानसिक यात्राएं झेली है मित्रों। हम भूल नहीं सकते कि हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। हम भूल नहीं सकते कि शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। हम भूल नहीं सकते जिसने आपके बच्चों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उस सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और आज आप सबसे हिसाब मांगने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का, क्या गुनाह है आम आदमी पार्टी का, क्या गुनाह है गुलाब सिंह यादव का कि इनके घर पे इनकम टैक्स के छापे डाल दिए जाते हैं? इनका एक ही गुनाह है कि गरीब का बच्चा दिल्ली के अंदर मकड़ी के जाले वाले स्कूल में पढ़ता था, केजरीवाल जी जांच करने जाते थे तो टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ता था। उसी सरकारी स्कूल को आज केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे वाला सरकारी स्कूल बना दिया। सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड है, हॉकी के ग्राउंड है, विश्व स्तरीय शिक्षा है। आज इतनी अच्छी शिक्षा का मॉडल केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी वाला देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने ट्रंप की पत्नी से कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, गुलाब सिंह से सीखो, एक टोपी वालों से सीखो। ये बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान की राजनीति में हमने किया। आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए केजरीवाल जी ने काम किया, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए काम किया। इसी दिल्ली में केजरीवाल जी प्रचार करने के लिए जाते थे, गरीब आदमी हाथ पकड़ के कहता था केजरीवाल जी बिजली का बिल चुकाने के लिए अपनी पत्नी का गहना बेचना पड़ा। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा और भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली देने का काम किया, मुफ्त में पानी देने का काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त कराने का काम किया, विधवा पेंशन बढ़ाई, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई। और इतना ही नहीं, पहले गरीब आदमी सो के उठता था तो पहले अपनी बेटियों का चेहरा देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था। हमारी बेटी को स्कूल जाना है, कहां से टेम्पो का किराया देंगे, कहां से ऑटो का किराया देंगे, कहां से मेट्रो का किराया देंगे, कहां से बस का किराया देंगे। इस दर्द को आपके बेटे केजरीवाल ने समझा और उन्होंने कहा
दिल्ली में माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री रहेगी। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। पीछे तक आवाज लगा के मुझे जवाब देना। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या कहीं फ्री बिजली देने का काम करती है भाजपा? क्या करती है? क्या अगर गलती से बीजेपी वाले दिल्ली में आ गए तो फ्री बिजली बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर गलती से भाजपा आ गई तो फ्री पानी बंद होगा कि नहीं होगा? अगर यहां पर भाजपा गलती से आ गई तो माताओं बहनों के लिए बस की जो फ्री यात्रा है वो चलेगी कि बंद होगी? तो सब कुछ जब जानते हो तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। आपने अपने बेटे केजरीवाल का हमेशा साथ दिया है, आपने हमेशा झाड़ू चलाई है दिल्ली में, इसीलिए हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं। आपके उस बेटे को जेल में डाला गया इसलिए कि उसने गरीब के बच्चे के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, बिजली पानी का इंतजाम किया। आज वक्त है बदला लेने का, सूद समेत बदला ले लेना, भाजपाइयों की जमानत जब्त कराने का काम करना और 70 में से 70 सीटें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की झोली में डाल देना। और किसी चक्कर में मत पड़ना, किसी चक्कर में मत पड़ना। बेईमानी का आरोप लगाते हैं भाजपा वाले, आम आदमी पार्टी पे बेईमानी का आरोप लगाते हैं भाजपा वाले। अरे बताओ, भाजपा वाले जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। देश के जितने बड़े बेईमान हैं उनको किसने गले लगाया? नरेंद्र मोदी और भाजपा ने। भ्रष्टाचारी अजीत पवार किसके साथ? मोदी के साथ। नाम तो ले लो जरा एक बार। हेमंत विश्व शर्मा किसके साथ? जनार्दन रेड्डी किसके साथ? येदियुरप्पा किसके साथ? मुकुल राय किसके साथ? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ? छगन भुजबल किसके साथ? नारायण राणे किसके साथ? अरे जितने बेईमान हैं सबको चुन चुन के भाजपाइयों ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के कह रहे हैं ये राजा हरिश्चंद्र हो गए। अब केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं, केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं। अरे बेईमान भाजपाइयों, मैं तुमसे साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, है और रहेगी। हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पदयात्रा में हमारे साथ चलिए, लोगों तक पहुंचाइए केजरीवाल की चिट्ठी, केजरीवाल का पत्र एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। ये पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल जी ने आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।